जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री हरि के दूतों द्वारा भगवान के नाम की महिमा का वर्णन और अजामिल का मोक्ष। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने अजामिल की कथा सुनी थी। उसमें बताया गया था कि अजामिल पापी था। मृत्यु के समय उसको यमदूत लेने आए हैं, लेकिन श्री नारायण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यमदूतों से अजामिल के अन्याय करने का हाल सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान के दूत बोले हैं कि यमराज के यहाँ बड़ा अन्याय है, कुछ न्याय नहीं होता, क्योंकि उनके दूत बिना अपराध ही साधु लोगों को भी दुख देते हैं। जब यमराज पाप तथा पुण्य का सब वृतांत जानने पर भी अन्याय करेंगे तो संसारी काम जिसमें कोई अपने अधर्म का हाल नहीं जानता किस प्रकार चलेगा। जिसके विश्वास पर कोई आंचल में सिर रखकर सोवे वही उसका सिर काट ले और माता पिता अपने पुत्र को जहर दे दें तो उसकी रखवाली कौन कर सकता है। तुम लोगों ने नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी। जो मनुष्य जानकर या अनजाने से, भूल से, डर से या हंसी से भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम ले लेता है, उसके सब बड़े बड़े पाप जैसे स्वर्ण चोरी, गौ हत्या, ब्राह्मण, तपस्वी और माता पिता को मार डालने का पाप और गुरु की स्त्री से भोग करने, शराब पीने तथा कटु वचन कहने पर भी अंत समय में भगवान का नाम लेने से वो सब पाप छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते समय भगवान श्री हरि नारायण जी का नाम अपने मुख से लिया है। उसी के प्रताप से अनेक जन्मों के पापों से छूटकर वह ब्राह्मण वैकुंठ लोक का अधिकारी हुआ है। श्री नारायण जी का नाम लेने तथा पाप के छूटने के बाद इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो यह दंड का भागी हो। नारायण जी का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला इस जगत में नहीं है। कदाचित किसी यज्ञ व तप में और होम आदि में भूल हो जाए तो राम तथा कृष्ण का नाम लेने मात्र से वह शुद्ध हो जाता है। कोई तीर्थ, व्रत, नियम, जप, तप, यज्ञ, होम, दान और धर्म में राम राम 4 अक्षर मुख से लेता है तो उसको परमेश्वर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ दे देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान के नाम के महात्म्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान का नाम लेने और कथा सुनने और भगवान की भक्ति करने से अनेकों जन्मों के पाप छूट जाते हैं। जिस प्रकार संसार में 10-20 मनुष्य एक जगह बैठे हों और उनमें से किसी का नाम लेकर कोई पुकारे तो वह मनुष्य उसकी ओर आंख उठाकर देखता है, उसी प्रकार भगवान त्रिलोकी नाथ ने अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर आंख उठाकर देखा था। जिस प्रकार मनुष्य का रोग जानकर तथा अनजाने में भी दवा खाने से छूट जाता है और आग की एक चिंगारी कपास या लकड़ी के बड़े ढेर को क्षण भर में जला देती है, ठीक उसी प्रकार एक बार भी भगवान नारायण का नाम लेने से अनेकों पाप कपास और लकड़ी के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने वेद में ऐसा कहा है कि कोई मेरा नाम भी ले ले तो मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में सिंह की बोली सुनकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम मुख से निकलते ही पाप मारे डर के शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। जिस प्रकार कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में भी पी लेता है तो वह भी अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में भी भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया है और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया है। हे प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए हैं और उन्हें यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया है। और इधर अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया है। हे निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वह सहसा ही उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। सब पापों का नाश करने वाली भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति महारानी का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा है। अजामिल आज मन ही मन सोचने लगा है, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। एक ब्राह्मण होने पर भी एक दासी के साथ संसर्ग करने का मैंने घोर पाप किया है। यह तो बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना पापी हूँ। मैं अवश्य ही बड़े भयानक नरकों में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा है, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए हैं? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे लेकर जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए हैं? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए हैं। उनकी स्मृति से मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। मैं उल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नारायण नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और कहाँ भगवान का वह परम सुंदर मंगलमय नारायण नाम। मुझ पर तो भगवान की अनंत कृपा हुई है। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उसकी पूर्ति के लिए अनेकों बुरे कर्म किए हैं। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे प्रेम का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम को फंसा लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नचाया है। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अब तो अपने शेष जीवन को मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। भगवान के नाम संकीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे अपने मन को सदा भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था।
इतने से ही अजामिल के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए हैं। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए हैं और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया है और मन को बुद्धि में मिला दिया है। भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे हैं, भगवान को याद करने लगे हैं, भगवान की अनन्य भक्ति करने लगे हैं। अब इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा है कि उनके सामने ही भगवान के वही पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया है। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया है और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ धाम को चले गए हैं। आज अजामिल को मोक्ष मिला है, अजामिल को भगवान के धाम में स्थान मिला है। आज अजामिल को मोक्ष मिल गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने बुरे कर्मों के कारण पतित हो गए थे, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से उनका उद्धार हुआ है। हे राजन, यह कथा अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह कभी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में भी उसकी पूजा होती है। हे परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नारायण नाम का उच्चारण किया था, उसे भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा भावना के साथ प्रतिदिन भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, उनको तो भगवान के धाम में स्थान मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। अजामिल जैसे महापापी को भी आज मुक्ति मिली है। अजामिल ने एक पर स्त्री के साथ अपना संबंध बनाया है, उससे पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा है। पुत्र प्रेम में नारायण नारायण करता है। कुछ दिन बाद उसको यमदूत लेने आए हैं, क्योंकि अजामिल की मृत्यु का समय आ गया था, इसलिए यमदूत उसको लेने आए थे। लेकिन नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से भगवान की उस पर अनंत कृपा हुई है। भगवान के पार्षद यमदूतों से बचाने के लिए आज आए हैं। अजामिल को बचाया है, अजामिल की रक्षा की है और अजामिल को उन यमदूतों से छुड़ा दिया है। यमदूत वापस यमराज के पास जाते हैं और इधर अजामिल जब ये सोचता है कि आज तो भगवान की अनंत कृपा हुई है, सारा जीवन मैंने पाप कर्मों में बिता दिया, अब तो शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगाना है। बचे हुए शेष जीवन को भगवान की भक्ति में लगाकर अपना उद्धार करना है। मैंने अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार किया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, मैंने सबको दुख दिया है। मैंने कभी किसी के साथ प्रेम का संबंध नहीं रखा, मैंने सदा सबके साथ बुरा व्यवहार किया है। लेकिन आज मेरे ऊपर भगवान की अनंत कृपा हुई है कि भगवान के पार्षदों के मुझे दर्शन हुए हैं और साथ में यमदूतों की ज्ञान भरी बातें भी मुझे सुनने को मिली हैं। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी पाप कर्म नहीं करूंगा। ये सोचकर अजामिल ने अपने मन को भगवान के ध्यान में लीन किया है। हरिद्वार में जाकर भगवान की कथा सुन के भगवान के नाम संकीर्तन के सहारे से वह भगवान की भक्ति करने लगा है और
और अंतिम समय में भगवान के पार्षद उसको लेने आए हैं। भगवान के वही पार्षद जो पहले उसकी रक्षा करने आए थे, ठीक वही पार्षद अजामिल को भगवान के धाम में लेकर जाते हैं। नारायण नाम के उच्चारण करने मात्र से अजामिल जैसे महापापी को भी आज मोक्ष मिला है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि जो अजामिल उद्धार की इस कथा को सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट बताया है कि अजामिल ने तो धोखे से नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया था, अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन धोखे से भी भगवान का नाम तो ले ही लिया था। तो जो लोग प्रतिदिन श्रद्धा भावना के साथ भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, उनका उद्धार होने में कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे लोग जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। जब श्री सुखदेव जी महाराज जैसे सिद्ध महात्मा ऐसा कह रहे हैं, तब तो हमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि इस कथा को सुनकर हम सब की मुक्ति हो ही जाएगी। लेकिन जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना ही होगा, भगवान के नामों का उच्चारण करना ही होगा। और जो इस कथा को सुन लेता है तो समझ लेना कि नरक में वो प्राणी कभी जा नहीं सकता, उसको तो भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, उसको भगवान के धाम में स्थान मिलेगा ही मिलेगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अजामिल के प्रसंग की कथा का अभी एक अध्याय बाकी है, उसको आप कल सुनेंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री नारायण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।